हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो बातचीत करेंगे हमारे इस वीक में होने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को ध्यान में होगा कि टोटल हम लोगों का जो है 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। एक छोटा सा टॉपिक था हम लोगों का, फ्लावर में भी छोटा सा पार्ट से आप लोगों को ये एग्जाम दिया गया था। पास मार्क्स 10 रखे थे, जिनमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत कम मार्क्स लाए हैं। इस बात का दुख है हमें कि उस बच्चे को दोबारा उनको फिर उसको उतना ही मेहनत कराना पड़ेगा ताकि बच्चा बेहतर मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो आपको समय दिए थे हम लोग 30 मिनट। चलिए, इसमें जितने भी सवाल है इसमें ऑब्जेक्टिव, फिर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए। तो हम लोगों का जो सवाल दिया गया है, सबसे पहला सवाल कि पुष्प में होती है, पुष्प में होती है, आपको ऑप्शन दिया गया है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है ए और सी दोनों। ए ऑप्शन में अलैंगिक और सी नंबर में क्या है, लैंगिक। ये दोनों ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा होगा, है ना। चलिए, हम आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि आप लोगों को यदि ध्यान हो तो आप लोगों को हम यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे कि आपको फ्लावर के बारे में आपको क्या बताए थे, आपको एक पुष्प के बारे में परिभाषा में आपको क्या बताए थे। एक पुष्प के बारे में आपको क्या बताए थे? बोले थे कि फ्लावर, पुष्प, पौधे का वह भाग है, वह पार्ट है जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आपको बताए थे ये। तो ये इस परिभाषा से आपको ये क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव कि पुष्प जो है, पुष्प एक पौधे का एक पार्ट है, भाग है, जहां पर जनन की क्रिया होती है। जनन में कौन सी जनन? तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल जो है क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का एनसीईआरटी के बुक से ये सवाल है, उठा के आपको दिए हैं, यहां पर आपको पकड़ना था। क्या बोल रहे हैं सवाल में कि लैंगिक जनन का अंतिम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लैंगिक जनन में जब लैंगिक जनन होगा तो आपको पता ही है कि जनन जो होते हैं वो किसमें होते हैं, लैंगिक जनन किसमें होता है, पुष्प में। तो अभी आप वर्तमान में जो बात कर रहे हैं जिस चैप्टर को लेकर, पुष्प पादप में लैंगिक जनन, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस चीज पर हम लोग आए हैं। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है पुष्प का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पूरे को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गायनेसियम, जिसके एक भाग को हम लोग कार्पेल कहते हैं और इसी को आप लोग स्त्रीकेसर कहते हैं। तो इसका नीचे का फुला हुआ जो भाग दिख रहा है, इस फुले हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी, ओवरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय हिंदी में। अब बता रहे अंडाशय हो गया, और इसके अंदर में होता है बीजांड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल। ये हो गया बीजांड। अब होता ये है, आगे चलकर यही अंडाशय फल बन जाएंगे और ये बीजांड का डेवलपमेंट जो हो जाएगा वो होता है बीज में। वो कब? तो लैंगिक जनन क्या, मतलब इसमें पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर ये सब चीजें डेवलपमेंट होगा आगे चलकर। ठीक है, तो बीजांड का विकास किसमें हो जाता है, बीज में, और ये जो अंडाशय है इसका विकास हो जाता है किसमें, फल में। तो वही चीज आपको पूछा गया, तो किसका, तो लैंगिक जनन का परिणाम क्या होता है,
तो फल एवं बीज बोल सकते हैं, तो बीज एवं फल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए, तो इसमें ऑप्शन दिया है बीज एवं पत्ती, जड़ एवं तना, फल एवं जड़, फल एवं बीज। ये डी नंबर ऑप्शन जो होगा फल एवं बीज एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, पुष्पों की खेती क्या कहलाता है? कहते हैं कि द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। कहते हैं कि पुष्पों का जो हम लोग खेती करते हैं क्या कहते हैं? तो जब पुष्प का खेती करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं उससे? बोला फ्लोरिकल्चर। जितने ध्यान रखें, यहाँ पर लिखा है फ्लोरिकल्चर, है ना। फिर दिया पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंजियोलॉजी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं? 4 में कहते हैं क्या पुष्पी पादपों को कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिस किसी पौधे में पुष्प होगा, ध्यान दिया क्या बोल रहे हैं, तो उस पुष्पी, इसीलिए यहां पर बात है, पुष्पी पौधा को नॉर्मली आवृत बीजी पौधा कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, आवृत बीजी पौधा कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, यह अनावृत बीजी पौधा हो गया, इसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ये जो आवृत बीजी पौधा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत बीजी पौधा है, इसी को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। ये जो अनावृत है इसे जिम्नोस्पर्म। ये आवृत बीजी पौधा को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, हाइलोफेटा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, 4 का बी। अब 5 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या हो जा रहे थे? फंस जा रहे थे, बार बार क्या फंस जा रहे थे? क्लियर आ रहा है? वो दिखाते हैं ना। इसमें क्या है? 5 नंबर, भारत के भ्रूण विज्ञान के जनक। तो चूंकि पौधा में बात कर रहे हैं इसीलिए तो पौधा का ही बात होगा, भारत के भ्रूण विज्ञान के जनक। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सब क्या क्या है। पहला ऑप्शन संदीप महेश्वरी, ऑप्शन ए पंचानन महेश्वरी, सी नंबर रामदेव मिश्रा, और डी नंबर स्वामीनाथन। अब यहाँ पर कुछ महान व्यक्तियों का नाम इसमें रखा गया है, संदीप महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी, इस सब के बारे में। तो हम जिक्र करेंगे, आपको पहले संदीप महेश्वरी के बारे में से थोड़ा हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फोटो सब गैलरी में इसी में ना, गिलरी वही था। क्लिक कीजिए, उसको क्लिक कीजिए। फोटो तो वही था, फोटो तो देखिए। हाँ, फोटो आया था। डाउनलोड हो गया होगा ना। पीक में कीजिए, पीक में, पीक हाँ। नहीं, लेकिन फोटो तो आया था, खोले थे। व्हाट्सएप का ऑप्शन है क्या वहाँ पे? इसको ब्रेक करो। ये बना, हाँ चलो हो गया। चलिए देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये संदीप महेश्वरी है। ये भारत के एक बोल सकते हैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है ये, और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित भी हैं। तो हालांकि ये इसकी अपनी अलग अलग काम है इन लोगों का। ऐसे कहा जाता है कि ये अपना जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो फोटोग्राफर के रूप में ये काम मतलब कराते हैं। इनकी एक टीम है जिनके द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि ये जो कमाल का जो व्यक्ति है, ये एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है जो हम सबको प्रेरित किया है, और हम इनके भक्त भी हैं। ये इनकी जो आप जब इनका वीडियो वगैरह जब देखेंगे तो तब आपको लगेगा कि इनकी क्या औदा क्या है। लेकिन और कमाल का बताएं आपको कि इनके बारे में, इसके जितने भी वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पर, उस पर ऐड नहीं आएंगे। सोच लीजिए क्या इनकी महानता है। उन्होंने ये चीज़ें रखे हैं कि मेरे जितने भी ऑडियंस हमको देख रहे हैं उनको कभी भी ऐड देखना नहीं पड़ेगा बीच में, ठीक है। जब महान व्यक्ति के बारे में बात करें तो हम एक ऐसे भी व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, सोनू सूद के बारे में, है ना। तो वो समय जब कोरोना काल का टाइम था, जब कोरोना काल का जब समय था, उस समय ये सोनू सूद जो है हम लोगों के साथ खड़े रहे, और वो जितने भी लोग जो बाहर प्रदेश में काम कर रहे थे उन सब को घर पहुंचाने में इनकी जो मदद है, बहुत बड़ी मदद। यहाँ तक कि जो बाद में फिर क्या हो गया कि बहुत से लोग गरीबी
को लेकर जब अपनी समस्या लेकर जब आने लगे, तब उस समय भी ये उन सभी गरीबों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनकी मदद करते रहा, है ना। अगर महान व्यक्ति, अगर बात करें अभी के टाइम में, तो अगर दान इन्होंने जो किया वो दिल को छूने वाली चीजें था। और उनमें सबसे बड़ा बात कहा जाए कि जो देश के लिए, जब हमारे देश में ऐसी स्थिति आ जाए और इस समय में जब ये हमें मदद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जिस समय बहुत पहले जब देश की स्थिति जब खराब होने लगा था, तो जमशेदजी टाटा ने जब हम अपने देश को मदद किया, लाइक उसी के तरह जो है सोनू सूद जो है, इन्होंने भी अपने देश के व्यक्तियों के लिए मदद किया कोरोना के टाइम के लिए, ठीक है। चलिए आइए, तो इन सबको भूलना नहीं चाहिए। देखिए इसमें और क्या, हाल ही में इनकी एक मूवी आई, आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जब हमें बुरे वक्त में मदद किया, तो हमें भी इनको सपोर्ट करनी चाहिए। इनकी हाल ही में एक मूवी आई फतेह, आप लोग पता भी चला कि नहीं चला, आप लोग देखे कि नहीं देखे, लेकिन आप लोगों को देखना चाहिए था। ये मूवी दमदार है, कमाल मूवी है ये, ठीक है। और ये मूवी जो बना हुआ है वो अभी के टाइम में जो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनके बेसिस पर, कि आपको मोबाइल पे आप लोन ले लेते हैं, या तो फिर आपसे कोई OTP मांगता है, जो भी चीज़ें आप शेयर कर देते हैं, फिर आपको हैक कर लिया जाता है और आपका बैंक बैलेंस गायब कर देता है। उसी पर बेस ये मूवी बना है और जो दमदार मूवी है, आप लोगों को देखना चाहिए था, और अब देखिए इनको, ठीक है। आइए हम इसे वापस लौटते हैं। यहाँ पर चूंकि एक ऑप्शन आया था आपके पास कि क्या संदीप महेश्वरी का, तो हम इसके बारे में हम बात किए, ये संदीप महेश्वरी। अब अगला जो है हमारे बॉटनिस्ट, एक भारतीय बहुत बड़े दिग्गज साइंटिस्ट, हम बात कर रहे हैं पंचानन महेश्वरी के। ये सर जो है हमारे बॉटनी जगत में, वनस्पति जगत में एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान की ये जनक है भारत के, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे झारखंड के लिए जब NCERT बुक जब शुरुआती में जब इसको लॉन्च किया गया था, तो वो सारी चीज़ें इन्हीं के निगरानी में हुआ था। आइए हम वापस लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ और अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों का जो सवाल था, वो सवाल ये था कि भारत के भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन महेश्वरी है, ठीक है। तो 5 का आंसर भी हो जाएगा। 6 नंबर कहते हैं क्या, वह पौधा जो केवल एक बार पुष्प व फल देता है और उसके बाद मर जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि एक बार, जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देंगे और फल देंगे, आपको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, है ना, मक्का हो गया, केला हो गया, ये सब अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करेंगे, फल देंगे, उसके बाद मर जाएंगे। ऐसे पौधे को कहा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट, ठीक है। ऐसे पौधे को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। तो 6 नंबर का ऑप्शन ए नंबर, मोनोकार्पिक, दिनो पॉलीकार्पिक, प्रजनन पौधा, डिनोमिनस कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ए, मोनोकार्पिक पौधा, ठीक है। 7 नंबर कहते हैं उस पौधा का नाम बताइए जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प धारण करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस संसार में देखिए ये कमाल की इसकी बायोडाइवर्सिटी है, हमारी कमाल की ये विविधता है हमारे इस पृथ्वी पर, कि एक ऐसा भी पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प धारण करते हैं ना, उसका नाम है नीला कुरेंजी। इसका बॉटनिकल नाम है स्ट्रोबैलेंथस कुंथियाना, इसका बॉटनिकल नाम है। ये नीला कुरेंजी जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प धारण करते हैं। और एक हम भारतीयों के लिए 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है ना। चलिए देखिए, तो 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं जंतु विज्ञान के जनक। आपको बताया था शुरू में जब आप लोगों को बायोलॉजी का जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे, बायोलॉजी जब परीक्षा कराए थे आप लोगों से, तो आपको बताए थे कि जो जंतु विज्ञान के जो जनक है वही जो बायोलॉजी के जनक है। तो बायोलॉजी के जनक कौन, अरस्तु। तो जंतु विज्ञान के जनक क्या है, अरस्तु। 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि पुष्प के प्रथम चक्र, मतलब यहां पर जो बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग बताए थे, एक कंप्लीट फ्लावर में देखिए
चलिए इनको समझिए क्या कहते हैं। इनमें जो सबसे पहले नीचे जो पत्ती की तरह दिख रहा है इसी का नाम है बाह्य दल। इसी को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और ऊपर इबला पार्ट जो रंगीन वाला दिख रहा है इसे हम लोग कोरोला कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पंखुड़ियां, है ना। और ये हुआ फर्स्ट सेटिंग जिसे हम लोग कहते हैं, ये हुआ सेकेंड। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को पुष्प का नरजनन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टामेन, जिसे पुंकेसर कहते हैं, है ना। और इसी के समूह को हम लोग कह देते हैं एंड्रोथियम। और ये वाला जो पार्ट पूरा देख रहा है इसे हम लोग गाइनिसियम कहते हैं, जिसे जायंत कहते हैं। और इसी के चूंकि एक पार्ट है इसीलिए हम इसे कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे, कार्पेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्त्री केसर, है ना। तो इसमें पहला जो चक्र होगा ये C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4। ये पहला चक्र, ये दूसरा चक्र, ये तीसरा चक्र और वो चौथा चक्र। ये 4 चक्र है इसमें। तो जब ये चारों एक साथ रहते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो इसका जो पहला चक्र वो कौन है, बाह्य दल, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर ये बाह्य दल हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें पुष्प का प्रथम क्या होगा, ए नंबर बाह्य दल, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तने के रूपांतरित भाग को क्या कहते हैं। तो तने के रूपांतरित भाग को हम लोग पुष्प कहते हैं, आप लोग पढ़े थे डिफिनेशन में, है ना। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, कहता है कि पौधा का मादा जननांग का नाम लिखें। तो कहते हैं पुष्प के मादा जनन का नाम क्या है। तो पुष्प के मादा जननांग का जो नाम है वो है गैनेशियम। देखिए ये वाला जो पार्ट जिसे हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, स्त्री केसर भी कहते हैं, है ना। तो पुष्प के जो मादा जननांग है, सबसे पहले इसका नाम लिखना है। पुष्प का मादा जननांग का नाम क्या है, तो हम लोग इसे कहते हैं गैनेशियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कार्पेल भी कोई दिक्कत नहीं, कार्पेल हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्त्री केसर। आपको बार बार बोल रहे हैं आप स्त्री केसर में तो भी गलत नहीं होगा, अगर आप गैनेशियम लिखना चाहे तो भी सही होगा, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। अब बोला डायग्राम बनाने के लिए, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ये हो गया, आपको इसमें नामांकित करना था। ये हो गया ओवरी, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया स्टिग्मा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 12 नंबर में, निम्न का परिभाषा लिखे एवं उदाहरण दे, यही बोल रहा है। तो द्विलिंगी पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अभी आपके सामने में पुष्प बना हुआ है, इसमें आप देखिए पुंकेसर स्टामेन भी है और स्त्री केसर दोनों है। तो कहते हैं क्या कि ऐसी पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित रहते हैं, पुंकेसर के जगह पुमंग भी कह सकते हैं, स्त्री केसर के जगह पर जयंग भी कह सकते हैं। तो बोले ऐसी पुष्प जिसमें पुमंग एवं जयंग दोनों उपस्थित रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल में आप क्या बोलेंगे, तो धतूरा हो गया, धतूरा का पुष्प हो गया, उड़हल जिसे चाइना रोज कहते हैं ना। चलिए अब अगला नंबर क्या ऑप्शन में दिया, अगला क्या है, मोनोसस का पौधा का आपको डिफिनेशन लिखना है ना। तो मोनोसस में क्या कहते हैं, जब आपसे मोनोसस के बारे में बात करें तो मोनोसस में आपको क्या बोलना है। देखिए 2 पुष्प है, एक पुष्प ये हो गया, क्योंकि इसमें केवल मादा जननांग है तो इसे हम लोग मादा पुष्प कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फीमेल फ्लावर। और एक पुष्प आपके सामने ही बना देते हैं, ये हो गया, क्योंकि इसमें नर जननांग है इसलिए बोलते हैं इसे नर पुष्प, नर पुष्प। तो क्या बोलेंगे, ऐसी पौधा, यहां पर पौधा के बारे में जिक्र करेंगे, ऐसी पौधा जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों उपस्थित रहे। एक ही पौधा पर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों उपस्थित जब रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसस पौधा, या उसी को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी पौधा, ठीक है। चलिए अब अगला, इसके एग्जांपल में आप क्या क्या बोल सकते हैं, खीरा बोल सकते हैं, लौकी बोल सकते हैं, मकई बोल सकते हैं, ये सब मेघ बोलते हैं मकई को। चलिए अब अगला पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प में क्या बोलेंगे, ऐसी पुष्प जिसमें
कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एवं गाइनेसियम, ये चारों चक्र, चारों भाग उपस्थित रहेगा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर अभी इससे पहले अभी यहाँ पर बात करेंगे, इसका चारों चक्र मिलेगा। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, उसके बाद फिर ये पुंकेसर हो गया, जिसे हम लोग पुमंग एंड्रोसम बोलेंगे, और ये कार्पेल हो गया, इसी तरीके से कहते हैं गाइनेसम। तो हमने कहा कैसी कुछ जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसम मतलब पुमंग जैन चारों भाग रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुलेगी पुष्प। ठीक है, चलिए ये आपको डिफिनेशन हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों का क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी हाँ, पूर्ण पुष्प में आप लोग वही धतूरा का बोल सकते हैं, उड़ाई का बोल सकते हैं। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि पुष्प का निर्धारित का टाइलस का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोगों को ये डायग्राम आपके सामने पेश है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बीच में यहाँ पर केवल बीजांड और ब्यूल डाल दीजिएगा, बीजांड हो गया। और ये पूरे को जो स्टामेन बोले थे, तो ये पूरे को स्टामेन ना बोल के इसमें अगर आप इसको नामांकित कर देंगे तो फिर आपको ठीक लगेगा। ऐसे इसका नाम क्या है? फिलामेंट, और इसका नाम क्या है? एंथर, है ना। इसे हम लोग क्या करते हैं? परागकोश, और इसको क्या करते हैं? तंतु। और जब इन दोनों को मिला देंगे तो इसी को बोलेंगे स्टामेन। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। चलिए अब इस बार में वही सेम टू सेम चीज है, इनको हटाइए फिलहाल अभी। ठीक है, आइए तो इसका नाम बैठे, इसका नाम क्या? ओवरी, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। इसका नाम स्टाइल, और इसका नाम स्टिग्मा, और तीनों को मिला देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्पेल। इसी का पार्ट है कार्पेल, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? स्पिरिकेसर। चलिए तो आपके सामने सारा चीज़ करके हो गया, कैलिक्स, कोरोला भी हो गया, ये उनका स्त्री के कार्पेल का तीनों पार्ट हो गया, फिर इसका बीच पत्ता के बीच में विजान हो गया। इसी को बोल सकते हैं FI देके LS ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्प के लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, मतलब अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चालू